हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस क्लास 2.0 में। दोस्तों, हम लोग ने साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी तरह से 50+ एमसीक्यू क्वेश्चन को देख चुके हैं। आप लोग भी जाके उसे देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पार्ट 1 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी तना। बताइए किस भाग में होता है वाष्पोत्सर्जन पौधों में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्तों में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताइए पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रंध्र, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी टहनी। किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? बताइए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन ए वायवीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किस में बनता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन में बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। बताइए किस प्रकार का श्वसन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताइए किसे कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एडीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी डीटीपी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए किसको ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी निश्वासन, ऑप्शन सी निश्वासन, ऑप्शन डी श्वासोच्छ्वास। बताइए क्या होगा? तो मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र होते हैं? बताइए कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 16। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? बताइए यह क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लवक में, ऑप्शन डी केंद्रक में। कहाँ होती है? तो दोस्तों
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? बताइए कौन सी क्रिया सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्वसन। ठीक है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन में, ऑप्शन सी कैरोटीन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ पाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। बताइए कौन सी क्रिया सहायक होती है दही जमने में? तो दही जमने में किण्वन क्रिया सहायक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कीटों के प्रमुख श्वसन अंग कौन होता है? बताइए कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन होता है? ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी गिल कोष्ठ। तो दोस्तों कीटों में प्रमुख श्वसन अंग ट्रेकिया होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन है? ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी गिल कोष्ठ। बताइए मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन है? तो दोस्तों मछली का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? बताइए स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्ती में, ऑप्शन सी तना में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पत्ती में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद चैप्टर 2 का पार्ट 2 आएगा। धन्यवाद।